हजरत अली ने बीबी फातिमा का रिश्ता किस तरह आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा और यह शादी कितनी खूबसूरत और प्यारे तरीके से हुई थी। बीबी फातिमा जैसे ही बड़ी हुई तो आसपास के सहाबियों के रिश्ते बीबी फातिमा के लिए आने शुरू हो गए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी फातिमा की शादी का फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ा हुआ है। मेरी बेटी का रिश्ता वही करेगा जो अल्लाह को मंजूर होगा, वही मुझे मंजूर होगा तो आप इनकार कर देते। एक दिन हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह, हजरत उमर रजी अल्लाह मस्जिद ए नबवी में तशरीफ ले गए और एक दूसरे से बात करने लगे। वो आपस में बीबी फातिमा के रिश्ते की बात करने लगे कि सभी सहाबियों ने बीबी फातिमा के रिश्ते के लिए पैगाम भेजा है, लेकिन हजरत अली ने कोई बात नहीं की। हजरत उमर फरमाने लगे कि हजरत अली अपने गरीबी और गुर्बत की वजह से कोई बात नहीं कर रहे। अगर उनके दिल में यह बात है और इसकी वजह से उन्होंने रिश्ता नहीं मांगा तो हम हजरत अली की मदद करेंगे। हजरत अब्बू बकर ने कहा कि हम हजरत अली से बात करते हैं, अगर वो गुर्बत की वजह से इनकार कर देंगे तो हम हजरत अली की मदद करेंगे। इस तरह वो मस्जिद से बात करके उठे और हजरत अली की तलाश में निकल पड़े। वह साहबी हजरत अली के पास आए और फरमाने लगे, ए अली प्यारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए कुछ जवानों के रिश्ते आए हैं, लेकिन प्यारे नबी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैंने यह फैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ हुआ है और आपने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा। आप में सब अच्छी आदतें हैं और आप तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं। हजरत उमर और हजरत अब्बू बकर फरमाने लगे हैं कि हमें लगता है कि प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा के रिश्ते का मामला आपकी वजह से रोका हुआ है। हजरत अली की आंखें नम हो गई और कहने लगे कि मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पसंद है, मैं उनसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी गुर्बत की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर पाता। हजरत अबू बकर और हजरत उमर कहने लगे, ए अली ऐसा ना कहो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में दौलत एक उड़ते गुब्बारे की तरह है। हजरत अली खामोश होकर घर चले गए। घर में कुछ देर बैठकर आराम किया। इतने में इसके बाद अपना ऊंट खोला और उसके ऊपर सवार हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के पास आकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से हजरत कुलसुम की आवाज आई और कहने लगी, दरवाजे पर कौन है? कमरे से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, ए कुलसुम, ये वो है जिसको अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं और यह भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मेरे भाई हैं, जाओ दरवाजा खोलो। हजरत कुलसुम फरमाती है कि ये बात सुनकर मैं इतनी तेजी से उठी कि मैं अपनी चादर में उलझने लगी। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि हजरत अली खड़े हुए थे। हजरत अली ने आकर प्यारे नबी को सलाम पेश किया और प्यारे नबी ने भी सलाम का जवाब दिया। सलाम करके हजरत अली प्यारे नबी के सामने बैठ गए और जमीन खोदने लगे। ये देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है तो मुझे बताओ, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करूंगा। हजरत अली फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी जान, आप पर कुर्बान, आपने मुझे मेरे चाचा और चाचा से गोद में लिया। मैं उस वक्त न समझ बच्चा था, आपने मेरी रहनुमाई फरमाई। आपने मुझे माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत की। अल्लाह ताला ने मुझे आपके जरिए हिदायत फरमाई। मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा घर हो, मेरी बीबी हो, या रसूल अल्लाह, क्या आप बेटी बीबी फातिमा को मेरे निगाह में लाना पसंद करेंगे? प्यारे नबी खुशी से खिल पड़े और मुस्कुराकर कहने लगे, ए अली, तुमसे पहले मुझे जिब्राइल ये पैगाम दे चुके हैं। तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पास कोई चीज है जो तुम फातिमा के निकाह के लिए दे सको। हजरत अली फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मेरी हालात जानते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक तलवार है और एक पानी लाने वाला ऊंट है। इन दोनों चीजों के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। प्यारे नबी कहने लगे कि तलवार से तो तुम अल्लाह की राह में जिहाद करोगे और ऊंट पर तुम पानी लाकर अपना घर चलाओगे और सफर में भी ये ऊंट तुम्हारी रहनुमाई करेगा, लेकिन इराक के बदले में अपनी बेटी का निकाह तुझसे करता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अली, तेरा और फातिमा का निकाह तो अल्लाह ताला ने आसमानों पर ही कर दिया है। तेरे आने से पहले जिब्राइल मुझे यह पैगाम दे गया है। मैंने तो सिर्फ ऐलान करना है, तुम मस्जिद पहुंचो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ और तुम्हारे और फातिमा के निकाह का ऐलान करूंगा। हजरत अली इतनी खुशी से बाहर निकले,
खुशी से वह झूमते हुए जा रहे थे और रास्ते में हजरत अब्बू बकर और हजरत उमर नजर आए। इनके साथ टक्कर हुई। वो पूछने लगे, ए अली, इतने खुश होकर तुम कहाँ जा रहे हो? तो हजरत अली ने खुश होकर जवाब दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी का निकाह मुझसे कर दिया है और अल्लाह ताला ने इससे पहले मेरा और फातिमा का निकाह आसमानों में ही कर दिया है। अभी मैं मस्जिद जा रहा हूँ और मेरे पीछे प्यारे नबी रसूल अल्लाह भी तशरीफ लाएंगे। वो दोनों ही सुनकर बहुत ही खुश हो गए और हजरत अली को गले लगाकर मुबारकबाद दी। वो तीनों सहाबी मस्जिद में तशरीफ ले गए और इनके पीछे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। प्यारे नबी ने तमाम लोगों से कहा कि मेरी बेटी फातिमा और हजरत अली का निकाह अल्लाह ताला ने कर दिया है और मुझे भी हुक्म दिया है कि मैं भी नीचे निकाह पढ़ाऊं और सब लोगों में ऐलान कर मैंने अपनी बेटी को हजरत अली के निकाह में दिया है। इस तरह से प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और बेटी बीबी फातिमा का निकाह वहां कर दिया। इसके बाद प्यारे नबी ने फरमाया, ए अली, खड़े होकर खुतबा निकाह पढ़ो। हजरत अली ने खड़े होकर ये खुतबा पढ़ा कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है, इनकी नियत का शुक्र अदा करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और इसके रसूल हैं। आपने फरमाया निकाह अल्लाह के हुक्म पर अमल है और आपने इसकी इजाजत दी है। अल्लाह सरकारे तो आलम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मुझसे कर दिया है और मेरी इस चिराग को बतौर हक महर मुकर्रर फरमाया है। मैं और सरकारे दो आलम निकाह पर राजी है। तुम सब भी प्यारे नबी से पूछ लो और हमारे निकाह के गवाह बन जाओ। सभी मुसलमान ने वो निकाह कबूल किया और कहा कि इस जोड़े को अल्लाह कई नेमतों से नवाजे और ये जोड़ा मोहब्बत और खुशहाली से रहे। इसके बाद हजरत अली ने अपनी जरा ली और बाजार में हसरत उस्मान गनी को फरोख्त कर दी। इस तरह से ये खूबसूरत निकाह हो गया था। इन दोनों ने बहुत ही सब्र के साथ अपने दिन बसर किए थे। इनके ऊपर बहुत ही गुर्बत के इम्तिहान भी आए, लेकिन यह हर इम्तिहान में पास होकर अल्लाह की राह में देते थे और अल्लाह ताला की इबादत करते थे। अल्लाह ताला ने इस जोड़े में बहुत ही मोहब्बत कायम की थी और खुशहाली कायम की थी। हमारे चैनल पर मजीद इस तरह की मालूमात और इस्लामिक वीडियो अपलोड की जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।